अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि माशाल्लाह मकामात हज, मनासिक हज, उम्रा, कितनी चीज़ें हमने माशाल्लाह से पढ़ ली हैं। उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यह है कि रिवायत से ये भी मालूम होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीना का मदीने के अंदर ही रहना पसंद फरमाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई कि जब मुसलमान दूसरे इलाक़े फ़तह कर लेंगे तो फिर अहले मदीना इन इलाक़ों में जाकर बसना शुरू कर देंगे। हालांकि मदीने में रहना इनके लिए बेहतर होगा। आमिर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि इनके वालिद ने बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मदीने की दो काली पथरीली ज़मीनों के दरमियान हिस्से को हराम करार देता हूँ और यहाँ के हारदार दरख्त ना काटे जाएँ और ना यहाँ का शिकार कत्ल किया जाए। और फरमाया कि अहले मदीना के लिए बेहतर है कि काश वो इस हकीकत को जानते हुए जो शख्स मदीने से बेरगबती करके इससे छोड़ जाएगा, खुदा इसकी जगह मदीने में किसी ऐसे शख्स को बसाएगा जो इसे छोड़ने वाले से बेहतर होगा। और जो शख्स मदीने की मुसीबतों, मेहनत और मुशक्क़त पर सब्र करेगा और इन तकालीफ के बाइस मदीने को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत करूँगा या इसके हक़ में मैं गवाही दूँगा। कितनी ज़बरदस्त हदीस है, अगर हम इसको नोट करें ना, आप देखें कितनी शानदार हदीस है ये, और ये सही मुस्लिम की हदीस है। सुफियान बिन अबी ज़ुबैर बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का मुल्क फ़तह होगा तो बाज़ लोग अपने अहले अयाल को लेकर सवारियां हंकाते हुए मदीने से निकल जाएंगे और शाम जा पहुँचेंगे। हालांकि मदीना इनके लिए बेहतर होगा, काश के वो ये हकीकत को जान लें या जानते हुए फिर यमन फ़तह होगा तो बाज़ लोग अपने अहले अयाल को लेकर सवारियां हाँकते हुए निकलेंगे और यमन जा पहुँचेंगे। तो बाज़ लोग अपने के लेकर निकलेंगे और यमन जा पहुँचेंगे। हालांकि मदीना इनके लिए बेहतर होगा, काश वो इस हकीकत को जानते हुए फिर इराक़ फ़तह होगा तो बाज़ लोग अपने अहले याल को लेकर सवारियां हाँकते हुए मदीने से निकलेंगे और इराक़ जा पहुँचेंगे। हालांकि मदीना इनके लिए बेहतर होगा, काश वो इस हकीकत को जानते होते। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये आप देखें कि कितनी बड़ी चीज़ हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों साल पहले ही फरमा दी थी। और आज जो हो रहा है कि हदीस हमने सुनी है कि पढ़ी भी है कि जब शाम की बर्बादी हमारी बर्बादी है ना, मुसलमानों की बर्बादी, जब शाम की बर्बादी मुसलमानों की बर्बादी है। तो ये भी एक हदीस है, ये भी मैं आपके साथ किसी वक्त शेयर करूँगी। और इसका जो है, जो भी हमने ये हदीस पढ़ी है, इसका क्या मतलब है, ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़हम और फ़रासत की बिना पर इस बात को पसंद फरमाते थे कि अहले मदीना मदीने के अंदर ही रहें। और मदीना अहले इस्लाम का मरकज़ था और अहले मदीना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अच्छी तरह मुताला किया था। दीन इस्लाम और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को जितना वो जानते थे इतना वो लोग नहीं जानते थे जो मरकज़ इस्लाम से दूर रहे थे। इन दीन शनास लोगों का इस्लाम के मरकज़ में इकट्ठे रहना मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद और मक्का से मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद था। बाद में जो कुछ हुआ उसने वाज़ा कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के मदीने ही में रहने पर जोर दिया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाद जब बहुत से इलाक़े फ़तह हो गए तो बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर बस गए। जो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जिस जगह बैठे रहे थे वो वहाँ की इर्द गिर्द की आबादी का मरकज़ बन गए। इसी तरह कई इलाक़ों में ये सूरत पैदा हो गई, वहाँ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इर्द गिर्द की आबादी ने इन्हें मरकज़ बना लिया, लिहाज़ा इस किस्म के कई मराकज़ कायम हो गए। और यही सूरत हाल एक हद तक बाहिमी इख्तलाफात पैदा करने, इनके बढ़ जाने का बाइस बनी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मोमिनाना फ़रासत अता फरमाई थी, इसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही पसंद था कि अहले मदीना मदीने के अंदर ही रहें। मगर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना छोड़ने से हुक्मन मना नहीं फरमाया था, इसलिए बाद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे इलाक़ों में जाकर आबाद हो जाने में हर्ज महसूस नहीं किया। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।